हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एंसेस्टर के क्या खास मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, गिफ्ट, क्या बात है, मतलब ओह माय गॉड मैं कैसे बोल सकती हूँ। यस, आपको एंसेस्टर की तरफ से गिफ्ट मिला ही है ऑलरेडी। यूनिवर्स देखो, क्या होता है, कहते हैं ना राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या होता है, आप हो तो राजा, ठीक, पर आपको तो गद्दी अपने फादर से मिली होगी, तो आपको एंसेस्टर से वैसे ही कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। प्लेजर या सी द किंग शान और शौकत आपके आपके हो सकता है। एंसेस्टर्स को भी कंफर्ट लाइफ का बहुत शौक रहा है और वो चीज़ आपको भी मिल रही है, ठीक है। ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, कुछ चीज़ें और भी आपके झोली में गिरेगी, जो कि है यहाँ पर एनवी का कार्ड। आइए देखते हैं। थिंकर, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना, मैं इसको बीच में कर दूँ, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज कार्ड। मोमेंट टू मोमेंट, आइसोलेशन, सॉरो। ओके ओके, सी, जो कम आंकते हो खुद को, ठीक है, शेर और शेर याद रखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए जो खास मैसेजेस है, पहले सबसे पहले तो आपके जो एंसेस्टर वो कह रहे भाई थोड़ा आराम आराम से चला करो लाइफ में, ठीक है। इतनी तेजी से गाड़ी मत भगाया करो कि इम्पल्सिव हो जाए, बाद में रिग्रेट करो कि भाई मैंने क्या कर दिया अपनी ज़िंदगी में। देख रहे हो सौरों का कार्ड आया है, ठीक है। देखो, लाइफ आसान नहीं होगी लियोस, ठीक है। एक राजा को अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कभी कभी उसके लिए गए फैसले गलत भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट ऐसे ही इंसान सीखता है, क्योंकि उसे सोचना सबके बारे में पड़ता है, ठीक है। और सच बताऊँ तो राजा कोई भी फैसला ले ले, पर सबका चहीता तो नहीं बन सकता। कुछ ना कुछ लोग अभी भी होंगे जो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उस पर पत्थर मारेंगे, उसे नापसंद करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी फैसला होगा कभी कभी कुछ लोग के हक में होगा, कुछ के हक में नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा समझ लो कि हमें सब पसंद करे ज़रूरी नहीं है लाइफ में, बट ठीक है, हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे पता है कि आपको सबकी अटेंशन चाहिए होती है, आपको अच्छा लगता है कि जब आपको सब प्यार करते हैं, और जब आपको ऐसा लगता है कि हमको नहीं पसंद कर रहा, आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप तो चाहती हो कि मैं सबके दिलों में जगह बना पाऊँ। आपका मेन पर्पस यही होता है कि सबके दिलों में कैसे जगह बनानी है, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव इंटेंशन है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सब तो हमें पसंद करे ज़रूरी नहीं है, पहली बात। और क्या होता है ना, इतने सेंसिटिव होते हो आप, थोड़ा सा भी कुछ अगर हो जाता है ना, तो उसके बाद अपना दिल पत्थर का कर लेते हो। भाई ये भी सही नहीं है, मतलब आप स्ट्रिक्ट भी और कठोर भी उतने हो, और अंदर से सॉफ्ट भी उतने हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में मैं बताऊं, जो सीखना है ना वो खुद ही सीखना है। आपको कोई आके कुछ सिखाएगा नहीं कभी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको सब कुछ गिरते पड़ते खुद ही अपने आप सीखना पड़ेगा, तब आप उस राजगद्दी में बैठने लायक बनोगे, नहीं तो ऐसे नहीं। क्योंकि आप शाइन तो पक्का करते हो, पर उसका एक टाइम आता है जब आप शाइन करते हो, उससे पहले आपको बहुत घिसा जाता है, और ये घिसने वाली ज़िंदगी है, ठीक है। तो यूनिवर्स या आपके एंसेस्टर कह लीजिए, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आपसे, संभल कर, ठीक है। संभल के जब भी एक कदम लाइफ में आगे रखो, थोड़ा सोच समझ कर रखो। थिंकर का कार्ड है, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं कि ओवर थिंकिंग करने लग जाओ, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। और मुझे इतना पता है लियोस, आप जैसे भी जिस इस लाइफ में आते हो,
इतना पक्का है कि कुछ ऐसे लोग आपको डेफिनेटली मिलेंगे जो आपसे जलते होंगे, ठीक है। उसका बुरा देखिए, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको बोला गया है कि थोड़ा संभल के चलो, जो कि हो सकता है आपके दोस्त से ज़्यादा दुश्मन हो आसपास, राइट। और वो कहते ना, कुछ वैसे होते हैं जो खून के आंसू रुलाते हैं लाइफ में, होता है, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा बड़ा दिल अगर हो जाता है ना इंसान का, तो बहुत स्पेस हो गई ना दिल में, तो बहुत झटके और बहुत कांटे चुभते हैं, ठीक है। तो बहुत तीर चलते हैं, लगते हैं, मैं कहूँगी। ये सेफ्टी पिन देख रहे हो ना, ऐसे ही चुभते हैं, ठीक है। तो बहुत दुख देखने पड़ते हैं, पर यकीन मानो, जब जब आपने रोया हो, जब जब आपने आंसू बहाए हैं, जब जब आप टूटे हो, आपके एंसेस्टर्स को भी बहुत बुरा लगा है, ठीक है। और तब तक उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है। और यकीन मानिए, ये आपके लाइफ में एक ऐसा है कि यहाँ से यहाँ चले, यहाँ रोए, फिर एक बदलाव आया, फिर आप कुछ दूर चले, फिर रोए, और फिर कुछ बदलाव आया। मतलब जैसे आप रोते हो, आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जब जब आप रोए, समझ लो आपने वो सांप की केचुली उतारी है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लेकर आए हो। पहले बच्चे से, फुदकते से, जब कैट, एक लायन जो होती है, हाँ, लायन को बिग कैट कहा जाता है ना, तो एक तरीके से चुलबुले बचपन में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मस्ती करने वाले, क्यूरियोसिटी से भरपूर। पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, बहुत मैच्योर, और एक टाइम पे आके दिल पत्थर का इसीलिए होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इतनी ठोकरें खाने के बाद इंसान बन जाता है ऐसा, ठीक है। आपकी लाइफ में ये आप मान लो, आप जब पैदा होते हो ना किसी घर में, तो कहते हैं ना, उस घर में पैसा अपने आप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी आदत है वो लग्जरी लाइफ, आपकी शान और शौकत। कोई मार्केट में जाओगे ना, सस्ती चीज़ कभी नहीं खरीदोगे, आपका है ही नहीं, मुझे चाहिए तो ये ब्रांडेड चाहिए। वो कैसे आपके पेरेंट्स आपको दिला पाएंगे, वो आपका कैसे खर्च उठाएंगे? तो यूनिवर्स पहले से तय कर लेती है, ठीक है। आपकी वजह से आपके एंसेस्टर्स का नाम रोशन होता है, आपकी वजह से आप एक लिनेज तैयार करते हो एक तरह की, जिसमें फिर लोगों के लाइफ में पैसा आता है, अच्छा पैसा बना, आप आते हो उस घर में, आप शान और शौकत लेके आते हो उस घर में, रिचनेस लेकर आते हो उस घर में, फिर जो आगे की जनरेशन होती है उसको फ़ायदा होता है आपके आने की वजह से, ठीक है। आप में से कुछ लोग अपने कुछ ऐसे कामों को कर रहे होते हो जो आपके एंसेस्टर्स पहले से कर रहे होते हैं, या मैं कहूँगी उसको और भी ज़्यादा बेहतर करना, या कुछ और अलग करके अपने एंसेस्टर्स का नाम रोशन करना, ठीक है। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स से गिफ्ट्स ज़रूर मिलते हैं। गिफ्ट्स का मतलब क्या है? गिफ्ट्स का मतलब पहले तो उनका आशीर्वाद हो गया, दूसरा वो जो कर रहे थे उनमें जो अच्छाई थी, उनमें जो बेनिफिट चीज़ें थी वो आपको मिल गई, ठीक है। आप भी उस राह पे उस काम को करने निकल पड़े, ठीक है। कुछ अलग कर रहे हो तो अलग करके भी उनका नाम रोशन करोगे। मोस्ट ऑफ द जो लियोस को देखा जाता है उनको गवर्नमेंट जॉब में देखा जाता है, ठीक है, ऐसा हुआ है कई बार, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप अपने आगे वाली जनरेशन की लाइफ क्या करते हो, सिक्योर कर लेते हो, ठीक है। आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप एक बड़े बिजनेसमैन बनते हो, आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आप गद्दी पे बैठते हो, लोग आपकी सुनते हैं, ठीक है। बना ली ना आपने आगे वाली जनरेशनों की लाइफ इजी, क्योंकि आप अब आ गए उस घर में, समझ रहे हो। आपकी वजह से आपके आसपास के लोग वो प्लेजर को फील करते हैं, वो कंफर्ट को फील करते हैं, ठीक है। तो अब आपके हक में जब अच्छी चीज़ें आती ना, तो आपके हक में कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जिसमें लोग आपसे जलेंगे, जिसमें लोगों को होगा कि यार मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये पाना है, इस तरह की। पर वो आपका मैटर है ही नहीं एक्चुअली, वो तो चलो साइड बाय साइड चलता रहेगा। जब विलन नहीं होगा तो हीरो की क्या बात है, ठीक है। वो हीरो बनेगा, हीरो कैसे जब विलन ही नहीं होंगे रास्ते में, ठीक है। तो चलो वो तो चलो होगा ही, बट आप किसी खास काम के लिए आए होते हो। आपका जन्म कोई एवे एवे नहीं होता कि कुछ भी, कि लियोज आए इसका मतलब हाँ कुछ रॉयल है, ठीक है, कुछ खास है, इनका आना कुछ खास है ज़िंदगी में। जो पहले आपसे पहले के एंसेस्टर्स हो सकते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, बट आपके आने की वजह से ज़िंदगी में
आपने मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया होगा, आप आपके घर में पैदा हुए होंगे, आपके फादर या तो पहले से ही बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन और कह लो कि फाइनेंशियली स्टेटस बहुत अच्छा होगा, या तो नहीं तो हो गया होगा आपके आने के बाद से, क्योंकि आपके खर्च बढ़ जाते हैं और आपके खर्च मामूली खर्च नहीं होते, आपकी पसंद ही रॉयल रहेगी। और जिसकी वजह से आपके फादर को वो उसको मेंटेन करने के लिए, यहाँ तक कि आपकी मैरिज वगैरह भी, आपकी पढ़ाई लिखाई भी सब अच्छी जगह से होती है, तो वो शान और शौकत को बनाए रखने के लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? वो यूनिवर्स देगा, वो यूनिवर्स देगा आपकी मेंटेनेंस करने के लिए, यूनिवर्स देगा भर वो कि आपको अच्छे से पाला पोसा जा सके। हाँ, तो ये चीज़ आपके साथ चलती है और आपके एंसेस्टर्स को इस चीज़ का बहुत नाज है, उनको बहुत खुशी होती है जब आप जैसे लोग उनके घर में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।